नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन दबाव। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 2600 के नीचे आया। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एल&टी ने बनाया सबसे ज्यादा प्रेशर। बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट कमजोर, साथ ही मिड और स्मॉल कैप में भी सुस्ती। 31 दिसंबर से बदलेगी बैंक निफ्टी की तस्वीर। इंडेक्स में 12 के बजाय होंगे 14 शेयर। यूनियन बैंक, यस बैंक की होगी एंट्री। 4 चरणों में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का घटेगा वेटेज। एनएससी के सर्कुलर से वायदा का टॉप गिरर बना यूनियन बैंक, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में दबाव। नहीं थम रही रुपए में गिरावट। $1 का भाव 90 रुपए के पास पहुंचा। पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी। एफआईएस की लगातार बिकवाली बनी वजह। आज के बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी शेयरों में रौनक। रिलीफ पैकेज पर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान से चला वोडाफोन आइडिया। शेयर करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गिनर्स में शुमार। उधर स्पॉटलाइट, एनएमडीसी, भारत डायनामिक्स मजबूत और चार्ट जीपीटी शेयर टीवीएस मोटर, साइंट में भी रौनक। पीएसयू बैंकों में तेजी का मोमेंटम कायम। इंडेक्स आज भी 1% मजबूत। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक वायदा के टॉप गिनर्स में शुमार। चुनिंदा फार्मा और एनर्जी शेयरों में भी खरीदारी, लेकिन डिफेंस, कैपिटल मार्केट और एनबीएफसीज में दबाव। डिस्काउंट और ब्लॉक डील के बाद 8% टूटा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। शेयर ऑल टाइम लोस पर पहुंचा। 19.5 करोड़ शेयरों में हुआ सौदा। प्रमोटर कंपनी बजाज फाइनेंस के हिस्सा बेचने की खबरें सीएनबीसी आवास के एक्सक्लूसिव। बिग स्टॉक्स में भी हुआ था सटीक एनालिसिस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे लेंगे इंडेक्स पर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन आपके सामने। तो बाजार में दबाव क्लियरली देखने को मिल रहा है। दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही मार्केट्स कारोबार कर रहे हैं इस समय। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर प्रेशर क्लियरली विजिबल है आज के सेशन में। हालांकि मिड कैप्स पर उतना दबाव नहीं है, लेकिन निफ्टी आधा % नीचे है। डेज लो पर 0.52% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब तो 26,000 के लेवल्स पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल उन लेवल्स के ऊपर इंटैक्ट है। सिमिलरली अगर देखें निफ्टी बैंक को आज के सेशन में, तो यहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा है। लगभग 200 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर देखेंगे मिड कैप्स, तो यहाँ भी लाल निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है आज के सेशन में। हालांकि उतना प्रेशर नहीं है, हल्का प्रेशर के साथ ही मिड कैप्स ट्रेड कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स हालांकि ज़्यादा आज नुकसान में है। 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप्स की जो गिरावट है, जो सेंटिमेंट्स थोड़े से बेयरिश बने हुए, इसकी वजह से ही मार्केट की ब्रेथ भी आपको नेगेटिव दिखाई देगी। सिर्फ 880 स्टॉक्स जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1960 शेयर्स ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अच्छा, एक बार हीट मैप देखेंगे, उससे पहले एक बार रुपए के लेवल्स को भी लेकर आते हैं आपके सामने, क्योंकि रुपए में भी हमने लगातार वीकनेस देखी है। और आज लगातार दूसरा सेशन है जब रुपया अपने नए ऑल टाइम लोज इसने टच किए थे। अभी फिलहाल 89.86 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दिन के दौरान 89.95 तक के लेवल्स इसने छुए। तो अभी तो थोड़ा सा डेज लो से थोड़ा बहुत संभल कर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वीक परफॉर्मेंस रही है। और गिरावट भी हमने रुपए में कंसिस्टेंटली इस पूरे साल ही आते हुए देखी है। अब लेकर आते हैं एक बार सेक्टोरल हीट मैप, और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। अच्छा, एक पॉकेट है जो आज एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है, जिससे मार्केट के मूड से कोई लेना देना नहीं है, वो है पीएसयू बैंक बास्केट। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इकलौता इंडेक्स है जो कि 0.1% ऊपर ट्रेड करा है। बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में। हालांकि कई ऐसी पॉकेट्स है जहां पर लाल निशान में इंडेक्स जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाइंग आइडियाज भी हैं स्टॉक स्पेसिफिक। देखें फॉर इंस्टेंस, आपको फार्मा में कुछ स्टॉक्स दिखेंगे, ऑटोज में दिखेंगे स्टॉक्स जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में कई स्टॉक्स ऐसे दिखाई देंगे जहां पर हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर प्रेशर है कहाँ? 2-3 पॉकेट्स है जहां पर प्रेशर है, जैसे कि मेटल्स हुए, फाइनेंशियल्स हुए, यहाँ थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। डिफेंस पॉकेट हुई जो कि 1% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रही है। बाकी सभी पॉकेट्स 1/4% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या हो सकता है, यहाँ से इस पर करते हैं बातचीत। प्रदीप नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय क्या रहेगी बाजार बंद होने तक? गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमने सेलिंग प्रेशर देखा जो आज कंटिन्यू कर रहा है, और हमारे हिसाब से नियर टर्म जो मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट है वो काफी नजदीक है।
20 डीएमए और 34 डीएमए हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट मानते हैं। तो निफ्टी के लिए ये जो लेवल्स हैं 20 डीएमए करीबन 25,920 पे है और 34 डीएमए 25,850 पे है। तो ये जो 70 पॉइंट का रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ओवरव्यू पॉजिटिव रखेंगे। ऑन द हायर साइड 26,325 जो कल का हाई है वो इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। वो क्रॉस होता है तो फिर आगे चल के 26,650 और 27,000 के लेवल भी हम देख सकते हैं। तो एक ओवरऑल पॉजिटिव व्यू हम जो सपोर्ट जोन मैंने बताया उसके स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे और बाय एंड डिप्स की एडवाइस रहेगी। निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होल्ड कर रहा है। फर्स्ट आवर का जो लो है वो उसने होल्ड किया है जबकि निफ्टी ने वो ब्रेक किया है। तो ये फर्स्ट आवर का जो लो है निफ्टी बैंक के लिए 59,300 का वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे हम 20 डीएमए का सपोर्ट है वो करीबन 58,800 के आसपास है, उसको वॉच आउट करेंगे। तो ओवरऑल जो बायर्स है वो दोनों ही इंडाइसेस पे पॉजिटिव है। हालांकि निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी आर्ली चार्ट्स। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक प्रदीप आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? दो बाय रिकमेंडेशन रहेंगे। बी सॉफ्ट जो कि बिरला सॉफ्ट का एनएससी कोड है ये पहला बाय रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉक में आज जो 20 डे एवरेज वॉल्यूम है उससे करीबन 3 गुना वॉल्यूम हम ऑलरेडी देख रहे हैं और ये 200 डीएमए के इसके रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है जो कि करीबन 16 महीने में पहली बार होगा। ये काफी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद ये लेवल क्रॉस कर रहा है और काफी अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम इसमें आगे चल के 404 के करंट रेट पे इसमें एंट्री की जा सकती है और प्लस रहेगा 383 का और 430 430 के इसमें टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो एशियन पेंट्स है। करीबन 10-12 सेशन के एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ये आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो 2916 2917 के करंट रेट पे एशियन पेंट्स को लेना चाहेंगे। 2875 2875 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2990 यानी कि 2990 के इसमें टारगेट रहेंगे। 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम इन दोनों रिकमेंडेशंस में रहेगा और ये दोनों स्टॉक हमने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किए हैं। ओके, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए प्रदीप की तरफ से जहां पर पोजीशंस आप बना सकते हैं। एशियन पेंट्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 48 रुपये ऊपर है, 1.5% से ज़्यादा की बढ़त है। यहाँ पर भी एक ट्रेडिंग पोजीशंस खरीदारी की तरफ ली जा सकती है और सिमिलरली बिरला सॉफ्ट में भी एक ट्रेड तेजी की तरफ रिकमेंड किया गया है। 5% ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक एक करके वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा एक्शन है। शुरुआत पीएसयू बैंक्स के साथ ही करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेजी हमने देखी आज के कारोबार में। अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो यूनियन बैंक 3% ऊपर है, 2% ऊपर है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2% की तेजी देखने को मिल रही है। सिमिलरली कुछ और पॉकेट्स पर नजर डालें तो ऑयल एंड गैस में जो स्टॉक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जीएसपीएल 6.5% ऊपर है, 3% ऊपर है गुजरात गैस, चेन्नई पेट्रो में 2% की तेजी, 1% ऊपर बीपीसीएल कर रहा है ट्रेड। ऑटो स्टडीज में जहां बाइंग है उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5.5% ऊपर, ऑटोमोटिव एक्सेस 2.5% ऊपर, 2% ऊपर है मिंडा कॉप। हेल्थ केयर स्पेस में स्पार्क पर तो हालांकि खबरें आई इसीलिए इतना तेज रिएक्शन, 20% के सर्किट पर लॉक्ड। नेटको फार्मा 2% ऊपर, 1.5% ऊपर है ग्लैंड फार्मा, ग्लैंडमार्क फार्मा में भी 1.5% की तेजी है। आईटी स्टॉक्स कुछ लाल निशान में दिखाई देंगे आज। एफएल इंडिया लगभग 2.25% नीचे, 1% नीचे सास्केन टेक, जेंसर 2% नीचे, 2% नीचे 63 मून्स। कुछ और स्टॉक जो कि लूजिंग साइड पर हैं आज के सेशन में, वहां पर जो स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है उसमें स्कॉट्स कुबोटा 2% नीचे है, कोरोमंडल में 2.5% की गिरावट है, 2% नीचे है आज के सेशन में निपॉन, और साथ ही नायका में भी 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये रहा पूरा एक्शन फिलहाल मिड कैप्स का। लेकिन अब रुपए को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हम रुपए के लेवल्स देख ही रहे थे, लगातार हमने रुपए में थोड़ा सा प्रेशर परसिस्ट होते हुए देखा है। $1 का भाव 90 रुपए के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और हालात तो ऐसे हैं कि पूरे एशिया में रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। किस तरीके के फंडामेंटल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं रुपए के, वीकनेस कहां तक जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, इस सब पर बातचीत करते हैं। मनीषा गुप्ता मेरी सहयोगी मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। मनीषा बताइए क्या कारण है कि रुपए में जो वीकनेस हम देख रहे हैं वो परसिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है? जी हाँ, रुपया नित नए लोज बना रहा है यहाँ पर और कल 89.78 का ऑल टाइम लो था और आज रुपया ऑलमोस्ट 90 के आसपास पहुँचने की फिराक में यहाँ पर। डीलर्स का ऐसा भी कुछ कहना है कि पीएसयू बैंक्स यहाँ पर डॉलर्स बेच रहे हैं आरबीआई के बिहाफ पर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद ये यही रीज़न है कि हमने 90 का लेवल यहाँ पर टूटता हुआ अब तक नहीं देखा है। अगर हम रुपये की बात करें तो ये ₹1 तक फिसल चुका है नवंबर 3 से अब तक, और अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो रुपये में 5% तक
तक की यहाँ पर गिरावट दर्ज हो चुकी है। रुपया अब वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अपने एशियन पेयर्स के सामने, और अगर हम इंडोनेशियन रुपया देखें, फिलिपीन पेसो देखें, उसके भी नीचे अब यहाँ पर करेंसी इंडियन रुपये की परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। वेल, प्रेशर इसलिए है क्योंकि FPIs आउटफ्लोज लगातार यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है कि US और इंडिया की ट्रेड डील अब तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अगर आप GDP का नंबर देखें तो वो भी एक अंडरलाइंग लोअर एक्टिविटी ही यहाँ पर दर्शाता है। इंडियन एक्टिविटीज़ ये भी माना जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वॉल्यूएशंस में। भारत में ना AI एडवांटेज है, ना ही यहाँ पर ट्रेड पैक्ट भी हो पाया है, तो नेगेटिव्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया सिर्फ ऐसी एक अकलौती एशियन इमर्जिंग मार्केट करेंसी है जहाँ पर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दोनों ही बरकरार होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगर 90 का लेवल टूटता है तो कुछ और गिरावट या मुनाफा वसूली फिर रुपए में यहाँ पर देखने को बन सकती है। माना यह भी जा रहा है कि अगर ये 90 के आसपास रुक जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन भी बन सकती है। ऑफकोर्स जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, फेड रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन है, वो एसेट क्लासेस के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव है, लेकिन रुपया एक अलग ही चाल में यहाँ पर, और जिस तरह की मंदी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, बाजार को लगता है कि 90 बहुत दूर नहीं है और उसके आसपास के स्तर आपको नियर टर्म में कारोबार होते हुए दिख पाएंगे। शुक्रिया मनीषा जी डिटेल्स बताने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक, और हमारे साथ प्रदीप हुट्टनानी तो बने हुए हैं ही, कुछ और ट्रेड्स पर उनसे राय लेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं जनवरी सीरीज में होने वाले बदलाव की। दरअसल जनवरी सीरीज में बैंक निफ्टी में बड़े बदलाव होंगे। अब बैंक निफ्टी में 12 की बजाय 14 कॉन्स्टिट्यूएंट शामिल होंगे। साथ ही बड़े बैंकों का भी वेटेज कम होगा। क्या है डिटेल्स, किन बैंकों की हो रही है एंट्री, कितना होगा वेटेज कम, समझते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। नमस्कार। अगर हम देखें तो सेबी के जो कंसल्टेशन पेपर आए हैं उसके बाद जो व्यू आया है, उसके बाद एक्सचेंजेस ने येस्टरडे एक सर्कुलर के द्वारा ये जानकारी दी है कि अब निफ्टी बैंक में क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया गया था, अब उसको डिकॉन्सेंट्रेट करने के लिए 12 की बजाय 14 कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे और दो नए बैंकों को शामिल किया जाएगा निफ्टी बैंक में। और जो कैलकुलेशन और एक्सचेंज का सर्कुलर है उसके मुताबिक येस बैंक और यूनियन बैंक, ये दो नए कंपनियां निफ्टी बैंक के अंदर शामिल होंगी। ऑब्वियसली क्योंकि येस बैंक और यूनियन बैंक पहली दफ़े निफ्टी बैंक में आ रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि ओवरऑल जो इनफ्लोज हैं वो 150 से 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास आपको दिखाई पड़ेंगे। और अगर हम बात करें तो क्योंकि वेटेज कम करने के ऊपर बात की गई है, कॉन्सेंट्रेशन जहाँ है, तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, इन दिग्गज प्राइवेट सेक्टर की बैंकों का वेटेज निफ्टी बैंक में कम होगा, जिसके कारण यहाँ आउटफ्लो आपको दिखाई देगा। और शायद यही रीज़न है कि आज यूनियन बैंक और येस बैंक में 2 से 3% के बीच की तेज़ी है और 1.5 से 2% नीचे हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो कहीं ना कहीं ये निफ्टी बैंक में जो बदलाव होने वाले हैं उसके कारण आज बैंकिंग शेयर्स में काफ़ी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। डेफिनेटली एक्शन आज बैंकों में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। सरकारी बैंकों में स्पेशली एक अच्छा रिएक्शन आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। कुछ सेलेक्ट प्राइवेट बैंक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। रुकने और अब बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। दरअसल ब्लॉक डील के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आज तेज गिरावट देखने को मिल रही है और ये आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बन गया है। एक वक्त में जोर शोर से आए IPO का भाव आज लाइफ टाइम हाइस पर हमने पहुंचते हुए देखा। 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या है पूरा अपडेट, इस पर बात करते हैं होरमास फताकिया से। होरमास बताइए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो ड्रॉप देखने को मिला है इसके पीछे क्या वजह और क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे में शामिल 9% की गिरावट स्टॉक में देखने मिली थी। 100 रुपये के नीचे कामकाज करता हुआ 52 वीक लो बनाया है आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। और एक बहुचर्चित IPO 6,500 करोड़ की इसकी इश्यू साइज थी और सबसे ज़्यादा उस वक्त बोलियां लगी थी बजाज हाउसिंग के लिए। लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की बोलियां लगी थी इस IPO में। और देखते ही देखते 70 रुपये की इसकी इश्यू प्राइस थी और कुछ ही दिनों में स्टॉक ने 190 तक का उसका पोस्ट लिस्टिंग हाई बनाया था और उन स्तरों से अब स्टॉक अपने उन स्तरों से आधा हो चुका है। आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें बजाज फाइनेंस जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 2.25% हिस्सा बेचा, लेकिन उस हिस्सा बिक्री के बावजूद अभी भी उनके पास 86% हिस्सेदारी बचती है, यानी कि मिनिमम शेयर होल्डिंग जो कि 75% होनी चाहिए उससे अभी भी 11% ज़्यादा है। तो अब म्यूचुअल फंड्स का तो इस कंपनी में ज़्यादा कोई हिस्सा है नहीं, तो इसमें फंसा कौन? इसमें फंसा है रिटेल निवेशक। लिस्टिंग के वक्त लगभग 16 लाख रिटेल निवेशक थे बजाज हाउसिंग में और
और उसकी अगली ही तिमाही में दिसंबर 2024 की शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो वो नंबर बढ़कर 26 लाख शेयर होल्डर्स हो गया था। अभी भी सितंबर तिमाही की शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो लगभग 24 लाख शेयर होल्डर्स की 8% हिस्सेदारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है। एक बड़ा ओवरहैंग अभी भी बना हुआ है क्योंकि प्रमोटर्स और हिस्सा बेच सकते हैं अपने इस मिनिमम शेयर होल्डिंग से कंप्लायंट होने के लिए। 75% तक लानी है, मतलब उन्हें और 11.25% तक और हिस्सा बेचना हो सकता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बड़ा IPO, एक चर्चित IPO और आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे प्रमोटर्स की ब्लॉक डील के बाद, लेकिन अभी भी ओवरहैंग जो है वो बरकरार है। स्टॉक 52 वीक लो पर कामकाज करता हुआ। ओके, चलिए शुक्रिया हुरमाज आपका डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। प्रदीप आपका शुक्रिया शो में आने के लिए, ट्रेड्स पर अपने व्यूज देने के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे VST टिलर्स ट्रैक्टर्स के CEO एंटनी चेरुकारा से और साथ ही वेकफेट इनोवेशंस के चेयरपर्सन CEO अंकित गर्ग से होगी बातचीत। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।